हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द गिवन करंट कैरिंग कॉइलेज। ये फिगर दे रखा है। देखो, इसमें एक तो सर्कुलर आर्क है और एक फाइनाइट स्टेट वायर है। ये ए से बी तक ये फाइनाइट स्टेट वायर हो गया और एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क हो गया। उसमें क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है उस पर ध्यान दे लो, बस कुछ नहीं है। फिर उसमें एक करंट कैरिंग अगर आर्क हो और वो आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा हो थीटा, ठीक है। आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा और इसकी रेडियस हो आर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई रेडियस और थीटा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि थीटा रेडियन में पुट करना है, ठीक है। एक एक फॉर्मूला तो ये यूज हो रहा है। दूसरा इसमें यूज हो रहा है फॉर्मूला, अगर कोई फाइनाइट करंट कैरिंग स्टेट वायर है, फाइनाइट है और करंट कैरिंग स्टेट वायर है, जैसे इसमें करंट फ्लो कर आई और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस फाइनाइट करंट कैरिंग स्टेट वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट वायर की ओवर इस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये ध्यान रखना है। स्मॉल आर नेम इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर सेपरेशन लेनी है। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो वहां से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसमें थीटा 1 थीटा 2 के नेम पे ध्यान देना है। इस पॉइंट को वायर के एक एंड से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने वाली लाइन और इस परपेंडिकुलर से एंगल मेजर करते हैं हमेशा, ये थीटा 1। और ये दूसरे एंड को ज्वाइन कर लो और इस परपेंडिकुलर से ही मेजर करेंगे थीटा 2। और इनके जो एंगल के सेंस ऑफ रोटेशन है वो भी अपोजिट होने चाहिए। देखो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग स्टेट वायर। बस ये दो फॉर्मूले लगा लिए और ड्रेसर निकालना आनी चाहिए। राइट हैंड पाम रूल से ड्रेसर निकाल लेंगे। तो देखो, पहले इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ड्रेसर निकाल लो। तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ, करंट की ड्रेसर में थंब, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो, एक छोटा सा बता देता हूँ। मान लो करंट की ड्रेसर ये है, इस वाले पॉइंट पर निकालना है, तो थंब करंट की ड्रेसर में कर लो। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिंगर इस पॉइंट की तरफ कर लो। पाम रूल लगा लो, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर पॉइंट की तरफ, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाएंगे, तो इस जगह पर डायरेक्शन आ रही है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसी जगह पे लगाओ, थंब लगाओ करंट की डायरेक्शन में, फिंगर लो टुवर्ड दी पॉइंट्स, तो पाम ये नीचे चला गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण जो आ रही है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो डाउनवर्ड आ रही है। और इसमें लगाना है तो अपने राइट हैंड से की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो। राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, ऐसे। थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नीचे की तरफ है, V2। वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये तो पक्का है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ऐड होंगे। अब ये आर्क इस फाइनाइट वायर के से निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके लिए कर रहे हैं। करंट कितनी है इसमें, I। और परपेंडिकुलर सेपरेशन चाहिए होती है पॉइंट से वायर तक की, तो इस पॉइंट पे निकालना है तो ये सेपरेशन चाहिए होगी बेटा। अब ये गिवन नहीं है तो इसे x मान लें। तो देखो, ये इसका बाइसेक्टर होगा एंगल का, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और इस ये लाइन जॉइनिंग हो गई। देखो, तो एक एंगल ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ये हो गया और एक एंगल ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये बाइसेक्टर है तो ये जो पूरी साइड दे रखी है इसने, गिवन नहीं है। गिवन है क्या ये साइड, एक सेकेंड बेटा, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। तो x निकालना है तो इससे निकाल लो, ऐसा ट्राइंगल में इसे लगा लो, cos 60 डिग्री लगा लो यहाँ। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया x और हाइपोटेनियस हो गया r। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख ली हमने r cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो x की वैल्यू वही r/2। यहाँ पे आ जाएगा r/2। परपेंडिकुलर सेपरेशन लिए, देखो मैंने r/2 तो 2 पर पहुंचा दिया, r/2 2 पर पहुंचा दिया। साइन देखो, एक एंगल 60 डिग्री, दूसरा भी 60 डिग्री है ना। यही वाला तो एंगल लेते हैं पी पॉइंट पर बनने वाला, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं परपेंडिकुलर से लेते हैं, तो एक 60 डिग्री प्लस दूसरा भी 60 डिग्री, ठीक है, प्लस B2। अब इस वाले आर्क की वजह से निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो इसमें भी आई है, ये करंट ऐसे जा रही है आई, ओवर रेडियस, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस तो कैपिटल आ रही है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ की रेडियस आती है, ठीक है। और एंगल, लेकिन ये वाला, ये जो आर्क है ना, ये वाला देखो अंदर वाला एंगल लेते हैं, जैसे ये आर्क है तो ये अंदर कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, तो ये वाला एंगल लेना है बेटा, ये वाला। तो देखो ये पूरा 120 था, तो 360 में से 120 घटाया तो 240 डिग्री, लेकिन रेडियन में लिखते हैं तो 240 पाई बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दो 3 बार, 6 से काट दिए 4 बार, तो ये 4 पाई बाई 3 आ गया रेडियन में, तो ये 4 पाई बाई 3 ये आ गया। सॉल्व कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, और 2 साइन 60 डिग्री हो गया, तो 2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये प्लस म्यू नॉट, जो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो यहाँ, तो म्यू नॉट आई ओवर 3r, ठीक है। यहाँ देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसमें से आपका और कुछ नहीं कट रहा, म्यू नॉट, ये तो पक्का है, देखो ये वाली चॉइस गलत है, ये वाली चॉइस गलत है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस डाउन बढ़े तो नेट मल्टीपल भी डाउन बढ़ाएगा, तो देखो ये तो अब बढ़ा रहा है, ये भी अब बढ़ा रहा है, तो इन दोनों में सही है। अब इसमें भी साफ साफ दिख रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, बी ही चॉइस है, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन ले लिया, तो म्यू नॉट आई ओवर आर कॉमन ले लो, तो अगर म्यू नॉट आई और आर कॉमन ले लेंगे, है ना, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा और नीचे 2 पाई बचेगा, प्लस यहाँ से तो 1/3 बचा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये दिख रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये क्या, ये म्यू नॉट आई अपॉन आर 1/3 प्लस √3 अपॉन 2 पाई, बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा, बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।